हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के बारे में। यदि आप छत्तीसगढ़ से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ के टॉप कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म है वो व्यापम की वेबसाइट पर भरे जाते हैं। सेशन 2024 के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म निकल गई है और अब तो बच्चों आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले 13 जून को थे, अब वो डेट चेंज हो चुकी है। अब 7 जुलाई 2024 को बच्चों बीएससी नर्सिंग का छत्तीसगढ़ व्यापम बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्लियर बात है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है वो भी आप देखिएगा बच्चों। एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये आपका पेपर पैटर्न है, आप खुद ही देख सकते हैं। पेपर में बच्चों नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका बच्चों क्या है, पेपर का पैटर्न है और आपके सामने है। एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ओएमआर सीट के ऊपर बच्चों आपका पूरा पेपर होगा, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बच्चों। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। करते हैं, ये देखिए बच्चों आपके क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो बीएससी नर्सिंग कोर्स में छत्तीसगढ़ में 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप चाहते हैं कि आप क्रैक करें, तो इसके लिए पहले आपको ध्यान यह देना है कि भाई मुझे 7 जुलाई से पहले मेरा कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। आपको पता है बच्चों आपका एग्ज़ाम कब है? 7 जुलाई को है। तो लगभग आपके पास में, अगर मैं आज से भी बात करूं ना, तो आपके पास में बच्चों 90 दिन आज भी हैं। वो बात अलग है, अभी भी एग्ज़ाम की डेट स्टेबल नहीं है, हो सकता है और चेंज हो जाए 1 वीक के लिए, है ना। तो लगभग 80 डेज तो आप मान के चलिएगा, है ना। तो अब 80 डेज भी मैं नहीं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके डेज है 70 दिन है आपके पास में। अब इन 70 डेज में आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो आपको कवर करने हैं। एक एक बार तो आप 11th और 12th में पढ़ चुके हो, कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ रहे हो बच्चों। तो एक तरह से आपको क्या करना, रिवीजन करना है। और बच्चों जब हम रिवीजन करते हैं तो एक एक लाइन को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं या एक बार फटाफट से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपको मतलब स्पीड में अपना सिलेबस पढ़ना है, समझ रहे हो भाई। अगर कोई नया रास्ता होता है, स्लोली गाड़ी चलाते हुए आगे चलता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कहाँ पे जंप है, कहाँ पे गड्ढा है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी उस रास्ते पे 2-3 बार चला गया है, अब वो उस रास्ते पे जाएगा तो थोड़ा स्पीड में जाता है। तो वैसे ही आपको अब अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी। एक एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, जहां जिस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो एक तो बच्चों आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 70 डेज का स्टडी प्लान बना करके, है ना, अपना टाइम टेबल बना करके और कंप्लीट रिवीजन करना है। क्लियर। दूसरी बड़ी बात,
आपको जो स्टडी करनी है ना बच्चों, वो उसी लेवल की करनी है जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों जब भी आप कोई चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हो, है ना, थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चों आप उस चैप्टर के, मेरा निवेदन है आप सभी बच्चों से भी, ठीक है ना, आप जिस भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हो आप तुरंत एक काम किया करें। क्या करना है सर? उसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो आपने एक चैप्टर, मान लो कोई एक चैप्टर था बायोलॉजी का जेनेटिक्स, आपने 2 घंटे में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन किया, इस चैप्टर को पढ़ा, फिर 1 घंटे तक आप इसके एमसीक्यू कीजिए, है ना। क्लियर जी? 1 घंटे तक आप एमसीक्यू करेंगे। अब इसके बाद में बच्चों आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर बेटा 2020, 2021, 2022 और 2023, है ना, ये पेपर बच्चों वेबसाइट पे डले हुए हैं, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन तो बच्चों आपके व्यापम की वेबसाइट पर डले हुए हैं। तो बच्चों जब आप ये 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पिछले 4 से 5 वर्ष के पेपर पढ़ोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बच्चों हम लोग विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हमारी जो टीम है वो देखती है, पिछले 5 साल के पेपर हम कंपेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ज्यादा बन रहे हैं, टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा बेटा। थोड़ी अपनी स्किल लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, है ना, फिर वो न्यूमेरिकल है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि वो थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा हैं, है ना, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। इस तरह से एनालाइज करें कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर को। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, एक एक चैप्टर को बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 दिन तक कवर नहीं कर पाते हैं। इतना लंबा सिलेबस नहीं खींचना है। अब बच्चों आपको अपना सिलेबस, अपने सब्जेक्ट, अपने चैप्टर क्या करने हैं, शॉर्ट में स्टडी करनी है आपको, ठीक है ना। और जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। क्यों सर नोट्स बनाऊं मैं? नोट्स इसलिए बना लो कि मान लो अभी आपके ऑनलाइन बैच लिया हुआ है, क्लियर, तो ऑनलाइन बैच लिया हुआ है तो अभी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी। तो ऑनलाइन क्लास में अभी कोई लाइव क्लास है, लाइव वीडियो है, जिसमें 2 घंटे के अंदर टीचर ने आपको कोई एक चैप्टर समझाया है। मान लो उस चैप्टर में 2-2 घंटे की 2 क्लास सर ने ली, 4 घंटे में टीचर ने एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया। अगर 4 घंटे की क्लास के आप अगर शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो दोबारा जब चैप्टर का रिवीजन करना होगा ना, तो आप 30 से 40 मिनट के अंदर उस चैप्टर का रिवीजन कर लोगे। और अगर नोट्स बनाए हुए नहीं होंगे तो 2-2 घंटे की उस क्लास को आपको फिर से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए बच्चों अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होगा, रिवीजन जब आप करोगे ना, भाई एक बार अभी क्लास देख रहे हो, इसके बाद जब एग्जाम पास में आएगा, जब एग्जाम में 15 दिन बचेंगे, तो एग्जाम से 15 दिन पहले आपको बच्चों अपने नोट्स अच्छी तरह से देखने हैं, है ना। अपने नोट्स क्या करने हैं बच्चों, कवर करने हैं। आपको नोट्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। नोट्स अगर अच्छी तरह से कवर कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल जी। मेरा बच्चों सुझाव है, मुझे याद है पिछली बार बस्तर से और दुर्ग से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े थे, ठीक है ना, और उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पिछले साल गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादा थी, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा संख्या में मेरे दोस्तों कॉलेजेज मिले थे। कुछ ही कैंडिडेट थे जो लास्ट में जुड़े थे, बहुत लास्ट में जुड़े थे, मुझे याद है एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले,
उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुए थे। बाकी ज्यादातर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को पिछले साल जिन्होंने विजय परिवार से जुड़ के पढ़ाई करी थी उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, या टॉप कुछ लास्ट में जुड़े उनको प्राइवेट मिला था, लेकिन अच्छे अच्छे कॉलेज दिलाए थे। मैंने खुद उनकी काउंसलिंग कराई थी। मैं इस बार भी बेटा आपकी काउंसलिंग करवाऊंगा, कॉलेज कौन सा भरना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसमें पूरी मैं गाइड करूंगा। और देखो बच्चों, आपके लिए तो कितनी गुड न्यूज है कि भाई आपके तो क्वेश्चन कितने आते हैं, केवल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब मान लो पेपर में 100 में से आपको केवल 60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो अपने पहले OMR सीट के अंदर आप 60 क्वेश्चन अटेंड करके भर लो। अब पीछे जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब इन 40 क्वेश्चन में से जिन क्वेश्चन में आपको 50% किसी ऑप्शन में आपको लगता है कि यार ये सही होगा या ये होगा, फिर उनमें से आप डिसाइड करो। फिर पीछे हो सकता है 20 क्वेश्चन ऐसे हो जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो भी उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी करना है। हो सकता है इन 20 में से 5 आपके सही हो जाए, 8 आपके सही हो जाए। समझ में आई बात? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के बच्चों को सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं बेटा। आपको जो है सभी क्वेश्चन क्या करने हैं? अटेंड करने हैं। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और दूसरी बड़ी बात है बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर संडे टू संडे हम टेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हम मॉडल पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम DPP और CPP बना करके PDF के तौर पर ऐप में डाल रहे हैं। और तो और हमने एक क्वेश्चन बुकलेट भी तैयार करी है सिलेक्शन बुक के नाम से। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई साधन नहीं है तो ये विजय एजुकेशन की जो बुक्स है, ये बुक्स आप पढ़िए बच्चों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये बुक्स आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, है कि नहीं है? तो इसलिए ये भी बुक्स से फायदेमंद रहेगी आपके लिए। तो इसलिए बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अच्छी मेहनत करिए, आप बढ़िया मेहनत करिए। विजय एजुकेशन ऐप का ब्रह्मास्त्र नाम से एक बैच है, क्रैश कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी अगर उस बैच को ज्वाइन करोगे ना तो भी एक अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबरों पे तुरंत कॉल करिए बेटा, विजय टीम से बात करिए कि सर मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे DPP प्रैक्टिस करनी है, मुझे टेस्ट देने हैं, मुझे मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने। ये चीजें बच्चों देखो, ये मौका आपको बार बार तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल देखेंगे सर, इसी साल सिलेक्शन लीजिए, अच्छे कॉलेज में जाइए। उत्तरोत्तर बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है, घट थोड़ी रहा है। फॉर्म तो ज्यादा आ रहे हैं पिछले साल से, इस बार फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, अगले साल और ज्यादा भरे जाएंगे, है कि नहीं है? तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रॉपर अपना मैंने चीजें बताई, सारी ऑनलाइन क्लासें देखिए, प्रत्येक क्लास के नोट्स बनाइए, फटाफट रिवीजन कीजिए। इजी चैप्टर को पहले पढ़ के साइड में रखिए कि हाँ ये मेरे याद है। हार्ड चैप्टर है तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जितनी थ्योरी पढ़ते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। होपलेस नहीं होना है ना। स्टडी जो टाइम है आपका उसे इम्प्रूव कीजिए, बढ़ाइए, है ना। जो भी चैप्टर कंप्लीट किया उसके DPP ऐप में DPP डली हुई है, CPP डली हुई है, उनमें से क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर लो। बुक्स मंगवा लो, बुक्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। बिल्कुल जी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो यकीनन आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है बच्चों, है ना। और बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो विजय एजुकेशन आपका अपना परिवार है बेटा। कभी भी विजय टीम को आप याद कर सकते हो। विजय एजुकेशन हमेशा आपके साथ है, हर एक कदम पर आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। आप सब हमारे परिवार हो, परिवार जन हो। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर तो शानदार पढ़ाई चल ही रही है, साथ ही साथ विजय एजुकेशन के YouTube पर भी महा मैराथन क्लास चलती है। प्रत्येक रविवार को सुबह 8:15 बजे से महा मैराथन चलती है। अभी इस संडे को भी बच्चों एक मैराथन क्लास है। तो इसी तरह से क्लासों का सिलसिला चलता रहता है। आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए, शानदार क्लास ज्वाइन करिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।